हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में देखा था। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। वहाँ पे मैंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया था और उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप की हेल्प से मैंने आपको उसको समझाने की कोशिश की थी। तो उस जब एक्सपेरिमेंटल सेटअप में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने एक चीज़ का जिक्र किया था, वो क्या थी? फोटो करंट। वो क्या थी? फोटो करंट। तो वो जो फोटो करंट है उसको अब हमने बहुत अच्छे से एनालाइज करना है, उस पर बहुत सारा काम करना है, उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। और आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना है क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ, जो इसके नोट्स होंगे वो बहुत ही कम है, मगर जो मैं बोल के जो आपको समझाने वाला हूँ वो आपको ध्यान से सुनना है। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन से सुनना सभी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि फोटो करंट को हमने एनालाइज करना है बहुत अच्छे से। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, फोटो करंट कैन बी एनालाइज बाय 3 वेज। 3 वेज में फोटो करंट को हम एनालाइज कर सकते हैं। पहला हमारे पास है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, दूसरा है इफेक्ट ऑफ वोल्टेज, तीसरा है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस। ये 3 फैक्टर्स को हमने एनालाइज करना है, इनको चेंज करना है, बढ़ाना है, कम करना है। और बढ़ाने या कम करने से फोटो करंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारी चीज़ें अभी हमें यहाँ पे देखनी है। कहने का मतलब है, अगर मैं ये आपको डायग्राम पे ले जाऊँ, ये डायग्राम, ये जो प्लेट है फोटो सेंसिटिव प्लेट, ये क्या है? फोटो सेंसिटिव प्लेट। ये जो प्लेट है इस पे क्या हो रहा है? रेडिएशन गिर रही है। यहाँ से देखो, ये रेडिएशंस आ रही है, ये रेडिएशंस आके इस पे गिर रही हैं। तो गिरने से क्या हो रहा है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। अब रेडिएशंस यहाँ पे गिर रही हैं और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहे हैं इस प्लेट से। कहने का मतलब है, ये जो नंबर ऑफ रेडिएशंस है, ये जो नंबर ऑफ रेडिएशंस हैं, क्या है? नंबर ऑफ रेडिएशन। यानी कि जो नंबर ऑफ रेडिएशंस हैं उनका नंबर बढ़ा दिया गया जाए या बढ़ा दिया जाए तो उससे फोटो करंट पे क्या फर्क पड़ता है, ये चीज हम देखेंगे। किस पे? इंटेंसिटी का फैक्टर पे, मतलब इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। कहने का मतलब इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के ये जो रेडिएशंस का नंबर आप इसको बढ़ाओगे या कम करोगे तो फोटो करंट पे क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये जो बैटरी दिख रही है आप लोगों को यहाँ पे, ये सभी को दिख रही होगी, ये बैटरी है जो, इसकी वोल्टेज भी एक चीज ध्यान से देखना, ये जो बैटरी है इसका नेगेटिव टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट है और पॉजिटिव टर्मिनल इस प्लेट के साथ कनेक्ट है। तो कहने का मतलब है, जो पोटेंशियल, जो वोल्टेज इस बैटरी की होगी वही इन दोनों प्लेट के बीच में जो गैप है उसकी वोल्टेज होगी, ठीक है। अगर इस वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे, मान लो इस वोल्टेज को बढ़ाते हो, तो बढ़ाने से क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाली प्लेट जो एनोड है, जो कि आपके पास एनोड पॉजिटिव प्लेट है, ये क्या करेगी? इसको और अच्छे से अट्रैक्ट करेगी। वो जो इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहे थे इस प्लेट के पास, अब वो भी पहुंच जाएंगे वोल्टेज इंक्रीज करने से। तो ये भी हमें देखना है, वोल्टेज बढ़ाएंगे, कम करेंगे तो उससे फोटो करंट पे क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का निकलना फोटोइलेक्ट्रिक प्लेट से, जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रही है ये प्लेट, इससे इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, किसी सर्किट में चलना, तो इलेक्ट्रॉन का चलना इज कॉल्ड करंट। और वो करंट कौन सी होती है आपके पास? फोटो करंट। थर्ड फैक्टर हमारे पास है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जो रेडिएशंस गिर रही हैं इस प्लेट पे, ये जो रेडिएशंस आपको दिख रही हैं इस प्लेट पे गिर रही हैं। अब आप मान लो इनको या तो ज्यादा स्ट्रांग कर लो या वीक कर लो, इनका अमाउंट चेंज नहीं करना है। आपने अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसकी क्वालिटी की। किस क्वालिटी की रेडिएशंस आ रही हैं? स्ट्रांग क्वालिटी की रेडिएशंस आ रही हैं, वीक क्वालिटी की रेडिएशंस आ रही हैं। तो उन स्ट्रांग या वीक करने से फोटो करंट पे क्या फर्क पड़ता है, ये चीज भी हमें यहाँ पे देखनी है। तो अब हम बात करेंगे किसकी? इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। जो सबसे पहला फैक्टर है आपके पास, ये है आपके पास इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। देखो सभी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी का क्या मतलब है कि ये जो रेडिएशंस यहाँ से आ रही हैं, एक मिनट में इस पिक्चर को हटा के करता हूँ, आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। देखो शाबाश, ध्यान से सुनना है आपने मुझे। ये जो रेडिएशन यहाँ से आ रही हैं, क्या कर रही हैं? यहाँ से रेडिएशंस आ रही हैं और मान लो ये क्या, एक विंडो है ना, ये विंडो का कुछ एरिया होगा। अब इस एरिया से आके ये रेडिएशंस इस प्लेट पे गिर रही हैं। मान लो आप गिरने के बाद क्या हो रहा है? इस
ये जो रेडिएशंस आ रही हैं इस एरिया से पास होके इस प्लेट पे गिर रही हैं। गिरने से क्या हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। मान लो इसका एरिया आपने डबल कर दिया, विंडो का एरिया डबल कर दिया, अब क्या होगा, डबल रेडिएशंस आएंगी और प्लेट पे ज़्यादा से ज़्यादा, प्लेट पे जो जिस एरिया पे नहीं गिर रही थी, प्लेट के सरफेस पे नहीं गिर रही थी, वहाँ पे जाके भी गिरेंगी। तो कहने का मतलब है जैसे आपने रेडिएशंस डबल कर दी तो इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन भी डबल हो जाएगी। देखो मान लो एक काम कर लो, मान लो यहाँ पे एक सोर्स चल रहा था, उस एक सोर्स से रेडिएशंस निकल रही थी, यहाँ पे गिर रही थी और ओपनिंग एक ही है आपके पास। मान लो अब यहाँ पे दो सोर्स चला लो, सेम वैसा ही आइडेंटिकल सोर्स चला लो, यहाँ पे सेम वैसा ही आइडेंटिकल सोर्स चला लो, तो यहाँ से अब क्या होगा, रेडिएशन ज़्यादा आएंगी तो इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन ज़्यादा होगी यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद जो हमने यहाँ पे ग्राफ देखा, तो ग्राफ इस तरह से हमें मिला। हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे इंटेंसिटी ड्रा किया और वाई एक्सिस पे हमने क्या किया, फोटो करंट को। ठीक है, आप लोग यहाँ लिख सकते हो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, ये हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। तो यहाँ से जैसे जैसे हमने इंटेंसिटी बढ़ाई तो फोटो करंट भी बढ़ती गई, इंटेंसिटी और इंक्रीज की, फोटो करंट भी इंक्रीज हो गई, इंटेंसिटी और इंक्रीज की, फोटो करंट और इंक्रीज हो गई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि जो फोटो करंट आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस के। अब ध्यान से सुनना है आपने यहां से हमें क्या पता चलता है, यहां से हमें ये पता चलता है कि जो रेडिएशंस यहां से आके इस प्लेट पे गिर रही थी उनकी क्वालिटी आपने वही रखी है। देखो क्वालिटी को हमने चेंज नहीं किया, बट उनका अमाउंट हमने डबल कर दिया। जब उनका हमने अमाउंट डबल कर दिया मतलब सेम, यहां पे हमने सेम क्वालिटी का अमाउंट डबल कर दिया। सेम क्वालिटी का जब अमाउंट डबल कर दिया, डबल करने से क्या होगा, डबल इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले, डबल इजेक्शन हुई इस प्लेट से। तो इसका मतलब ये है कि एक रेशो फिक्स रहती है कि इतनी रेडिएशन से आप इस प्लेट से इतना ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जनरेट कर पाते हो। एक रेशो वो फिक्स रहती है और वो जो रेशो होती है वो बहुत कम होती है रेशो। जैसे आप फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लें, जैसे मान लो 20,000 फोटॉन्स आके इस प्लेट पे गिर रहे हैं। उन 20,000 फोटॉन में से मान लो सिर्फ एक फोटॉन सक्सेसफुल होता है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो रेशो तो बहुत कम हुई। कहने का मतलब है बहुत कम फोटॉन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, बाकी तो वेस्ट में चले जाएंगे, मतलब कहने का मतलब ये है, ये जो फोटॉन आएगा यहाँ से इस प्लेट पे क्या करेगा, हिट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो साइड्स हैं जो हिट हो रही हैं, फोटॉन आके वहाँ पे हिट कर रहा है, दैट हीटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी। वो हीटिंग, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ना, आपने ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन लाई। अब जिस एरिया पे नहीं भी गिर रही थी रेडिएशन प्लेट के, उस एरिया पे भी गिरेंगी, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई आपके पास यहाँ पे। तो हीटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी। इस प्लेट पे क्या चीज़ है, क्या अवेलेबल है, उस पर डिपेंड नहीं करता। रेडिएशन आपने यहाँ पे डबल की रेडिएशन, तो डबल इजेक्शन हो गई यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ से हमने ये नोट किया कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस। यहाँ पे अगर हम लिखें कि कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फिक्स्ड, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को क्या करें, फिक्स करें, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, द इंटेंसिटी इज वेरिड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फोटो करंट इज मेजर्ड इन अमीटर। देन यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, देन I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, वो इंसिडेंट रेडिएशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये हमने यहाँ पे नोट किया कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी से क्या होता है, इंटेंसिटी के इफेक्ट से क्या होता है। हमने ये देखा रेडिएशंस का डबल कर दिया तो डबल इजेक्शन हुई, क्या हो गई, डबल इजेक्शन हुई। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ